अगर आपका बिलीफ सिस्टम बदल दिया जाए तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। ये प्लेसिबो यही तो कर रहा है। जिन लोगों को मीठी गोली दी गई, यहीं से तो वो टर्म बनी कि वो मीठी गोली देता है। मतलब है कुछ नहीं गोली में, मीठा मीठा है। मीठी गोली ठीक कर रही है, असली गोली भी ठीक कर रही है। कैसे? क्योंकि आपका बिलीफ बन गया। तो अगर बिलीफ बनने से चीजें ठीक हो रही हैं, बिलीफ बनने से चीजें खराब भी हो सकती हैं। और यही बिलीफ को अगर हम समझ लें तो इसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसी को हम बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सब कुछ, सब चीजें केंद्रित जो हो रखी हैं वो हमारे दिमाग से हो रखी हैं। और ये जो है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बेसिकली इसको बोला गया एएनएस। और एएनएस जिसने अपना समझ लिया, जिसने उसको एक्टिवेट कर लिया, वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी चाहे वो अचीव कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने यहाँ इस चेयर पर बैठा है, जिसको मैं आगे आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि कैसे ये हो सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आई एम श्योर आपने बहुत सारी बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर समझाना, तो आपके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये है क्या चीज? देखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने हम सबको बताया, कर्मयोग की बहुत बात की गई है गीता में। और श्री कृष्ण ने जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि कर्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का अर्थ जो बाकी दुनिया समझती है, वो समझती है कि कर्म का मतलब है फिजिकल एक्शन। हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं। मतलब मैंने क्रिकेट खेला, मैंने कर्म किया, मैंने कुछ भी किया। श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म के दो अर्थ हैं। एक कर्म का अर्थ है फिजिकल एक्शन, और कर्म का दूसरा अर्थ है मेंटल एक्शन। ये जितनी आसानी से मैंने बोल दिया है, इतना छोटा है नहीं है। इट्स अ डीप थिंग। उन्होंने कहा कर्म के दो अर्थ हैं, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। आप यहां से क्या हो वो भी आपका कर्म है। मैंने सारा दिन भर क्या बात सोची वो भी मेरा कर्म है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर मुझे ऊपर वाले तक अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको कौन सी भाषा समझ आएगी अमित भाई? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, मैंडरिन, क्या समझ में आएगा? क्या अगर कोई पंजाबी में बोले तो भी समझ आएगा? आएगा। हिंदी में बोले तो भी आएगा, मैंडरिन में बोले तो भी आएगा। क्या ऊपर वाले ने सारी भाषा सीखी? ऊपर वाला समझेगा आपकी वाइब्रेशन। उसने कहा मुझे नहीं लेना देना तुमने क्या डेवलप किया, क ख ग बनाया, एबीसीडी बनाया, ईडा आड़ा उड़ा बनाया, मुझे नहीं लेना। तुम यहां से क्या वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, जिसको आज हम ईईजी से, ईसीजी से बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं। हम थीटा स्टेट में, डेल्टा में, अल्फा में, बीटा में, किस स्टेट में? तो वहां कौन सी बात पहुंच रही है? मैं अमित जी को, मैं अमित बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया मिलके। ये बात आपने सुनी, अगर मैंने अंदर से बोला यार रोज आ जाता है यार, क्या करता? ये बात उसने सुनी। एनर्जीज, वाइब्रेशंस। मैंने क्या बोला है ये आप तक पहुंचा है, मैंने क्या फील किया है, सोचा है, एहसास किया है, ये वहां तक पहुंचा है। लोग अक्सर ये गलती कर रहे हैं, वो, क्योंकि मैं अक्सर बोलता है मजाक में, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है होते हुए। लोग देखना बाहर गेट पे अरे चुप हो जाओ। आपका भाव क्या है? आप जो बात बोल रहे हो ये अपने आप को बताने के लिए बोल रहे हो कि मैं जो भी पाठ, पूजा, इबादत जो भी कर रहा हूं उसको तो नहीं समझना। वो तो कह रहा है अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मतलब मेरे कई बार ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि एक शेर किसी शायर का बहुत खूबसूरत है। वो कहता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी बच्चे को हंसाना खुदा की इबादत हो गई है। यानी खुदा मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं, उस बच्चे को हंसाने से भी खुश हो रहा है। तो यानी वो कैसे समझता है? वो समझता है आपकी वाइब्रेशन को, आपकी क्या फीलिंग है, आप उसको समझते हैं। तो अगर किसी के लिए आपने कुछ अच्छा आप दूर जाकर के नहीं कर पाए, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन, आपके लिए मुझे कुछ करना था, मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरे चैनल के लिए आप भाग के दौड़ के मेरे पास, मेरे सिटी में आकर के मुझे गले से नहीं लगा पाए, लेकिन आपने यहां से दुआ भेजी होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जब डिलीट हुआ, उसमें वापस आने में बहुत बड़ा रोल अमित का था। और मैंने एक थैंक यू वीडियो बनाया था स्पेशली, उसमें अमित को मेंशन किया। तो वो क्यों मैंने किया? क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी हाई होते हो ना, तो आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर जाते हो, जो मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिव मिली। तो हो सकता है हम कभी मिले नहीं, लेकिन इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा वो मुझे, मतलब इन्होंने जब पहली बार मुझे यहाँ पर बताया, बात हुई, तो मुझे लगा कि सब चीजें छोड़ दूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सबसे पहले। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच हो जाती है। क्यों वाइब्रेशन मैच होती है? क्योंकि पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो एक बुक है बहुत अच्छी, द पावर ऑफ इंटेंशन,
वेन डायर या किस, मुझे नाम नहीं दिया, पावर ऑफ इंटेंशन, उसमें इंटेंशनलिज्म पे खूब बात की गई है कि आपकी नीयत क्या है। मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, उसको समझ में आ रही है नीयत। आप 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठे थे, आपकी नीयत क्या थी, उसकी वाइब्रेशंस ने मेरी जिंदगी में इंपैक्ट डाला। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिंपल शब्दों में अगर अर्थ समझा जाए तो आपके फिजिकल एक्शंस प्लस आपके मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस का मतलब है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं दिन भर। आपने दिन में आधा घंटा पूरा एफर्मेशंस किया, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। 23 घंटे 30 मिनट आपकी वाइब्रेशन किसी को ठगने की थी। आपकी वाइब्रेशन कोई भी लो लेवल की वाइब्रेशन थी तो आप यकीन मानो वो जो आधा घंटा उच्चारण किया है वो आपकी वाणी को तो मधुर कर देगा, लेकिन वो आपके जीवन को जहर बना देगा, क्योंकि 23 घंटे 30 मिनट जो आप वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हो वो असल में कर्म है। हम फिजिकल एक्शन देख रहे हैं, यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं पता नहीं कैसे, मैं कहता हूं यहां जो चल रहा है ना, कई बार पता नहीं किसी के लिए हम क्या क्या सोच जाते हैं। सर मजाक नहीं कर रहा। एक अभी ओशो का जिक्र हो रहा था तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं, और ये बल्कि स्टडी भी है, रिसर्च भी है, कि 60-70% ज्यादा से ज्यादा कपल्स ने आपस में कभी ना कभी उनके माइंड में विचार आया होगा कि इसका तो आज गेम बजाई देता। झगड़ा होता है ना तो आदमी बड़ा एक्सट्रीम आज तो वो कहते हैं 60 नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम अपने मेंटल एक्शन से पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, लेकिन हम उसको हम उसको कर्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे फिजिकली कुछ दिख नहीं रहा। मुझे माइक दिखता है, मुझे ये समझ में आता है, लेकिन अगर कोई एनर्जी फॉर्म में चीज है तो वो मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने किसी के लिए क्या किया वो बाद में समझ आएगा, मैंने किसी के लिए क्या सोचा वो भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना बड़ा कर्म मैंने उसके लिए क्या किया है। मेरी इंटेंशन क्या रही है, मैं दूर बैठा हूं आपसे, लेकिन अगर मेरी इंटेंशन, इसी साइंस पर तो रेकी काम करती है। हाँ, करेक्ट। रेकी कैसे हील कर रही है, इसी साइंस पर तो कर रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग ये है, फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मेंटल एक्शन भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना फिजिकल एक्शन है, तो उसकी लाइफ वहां से चेंज होनी शुरू, वो थोड़ा सा कॉन्शियस, अच्छा नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, तो वहां से थोड़ा कॉन्शियस होता है और यहाँ से एक रियल जर्नी शुरू होती है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं एनर्जी वाइब्रेशंस के बारे में बहुत बार बात करता हूँ, और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। बट जितनी खूबसूरती से आपने बताया, इट इज अमेजिंग, बहुत शानदार यार।